हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूकस मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज को, बहुत इंपॉर्टेंट था, सारा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन भी देखे थे। आज जो है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो जितने टाइप के क्वेश्चन देखेंगे आप उसको ढंग से देखेंगे और समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है? इफ ए इक्वल टू, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है एंड सी एक मैट्रिक्स है। बोलता है देन वेरीफाई दैट ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। मतलब क्या है? तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी, आपको ये वेरीफाई करना, जांच करना है कि ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। अच्छा, इसको देखे हैं ना हम लोग पिछले दिन प्रॉपर्टी में? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। यहां पे क्या है, इसमें खास बात क्या है? सबसे पहले आपको ए इंटू बी निकालना पड़ेगा, उसका जो रिजल्ट होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें खास बात क्या है, आपको सबसे पहले बी इंटू सी निकालना पड़ेगा और इस बी सी को, बी सी के रिजल्ट को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं, ध्यान देंगे, इधर देखेंगे। सॉल्यूशन गिवन, ए दिया हुआ है 1 3 -2 -1 2 0 2 0 1। बी ये है 3 0 -2 1 2 5 एंड सी, मैट्रिक्स सी है 2 1 -3 3 0 -1। अब ध्यान दें, इधर देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। इधर देखें, नाउ क्या है? ए बी इंटू सी, यही है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए बी। अच्छा, लिखते हैं। ए क्या है? 1 3 -2 -1 2 0 2 0 1। बी है 3 0 -2 1 2 5। अच्छा, सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहां पे ना ब्रैकेट का यूज कर देते हैं और सी को बाहर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? 2 1 -3 3 0 -1, ये सी लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करें? सबसे पहले यहां तक लिख लें। अब ध्यान दें, इधर देखेंगे। इधर ए बी इंटू सी। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? इसका ऑर्डर कितना है? 3/3। इसका ऑर्डर कितना है? 3/2, है ना? तो कंडीशन क्या होता है? जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहां बराबर है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो करते हैं। रूल क्या होता है? पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो सबसे पहले ये वाला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा? 1 × 3 3 -1 × 0 0 2 × -2 -4, होगा कि नहीं? फिर क्या होगा? ये वाला रो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 1 -1 × 2 -2 2 × 5 10। फिर वैसे ही क्या होगा? ये वाला जो रो है ये दोनों कॉलम के साथ होगा, तो सबसे पहले इस रो का इस कॉलम के साथ क्या हो जाएगा? 3 × 3 9 2 × 0 0 0 × -2 0। फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ 3 × 1 3 2 × 2 4 0 × 5 0। फिर वैसे ही क्या होगा? ये वाला रो इस कॉलम के साथ क्या होगा? -2 × 3 -6 0 × 0 0 1 × -2 -2। अब क्या होगा?
ये वाला रो इस कॉलम के साथ क्या होगा, -2 इंटू 1 -2, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 5 5। ये आपका हो गया ए बी। सी है, इसको लिखना पड़ेगा 2 1 -3 3 0 -1। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इधर ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी। देखेंगे इधर क्या हो जाएगा, 3 - 4 -1, 10 1 11 11 -2 9 9 7 -8 3। यहां ये मैट्रिक्स है 2 1 -3 3 0 -1। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। इसका ऑर्डर कितना है 3/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। ध्यान से देखें आप, दिख रहा है आपको, इसका कॉलम इसका रो बराबर है, यानी मल्टीप्लाई क्या होगा, हो जाएगा। तो अब निकालते हैं ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी। ध्यान देंगे ये वाला रो इस कॉलम के साथ -1 इंटू 2 -2, 9 इंटू 3 27। ये वाला रो इस कॉलम के साथ -1 इंटू 1 -1, 9 इंटू 0 0। फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ -1 इंटू -3 3, 9 इंटू -1 -9। फिर क्या करेंगे इस रो को तीनों कॉलम के साथ, तो सबसे पहले ये वाला रो इस कॉलम के साथ 9 इंटू 2 18, 7 इंटू 3 21। फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ 9 इंटू 1 9, 7 इंटू 0 0। फिर क्या होगा ये वाला रो इस कॉलम के साथ 9 इंटू -3 -27, 7 इंटू -1 -7। और फिर ये रो तीनों कॉलम के साथ होगा, सबसे पहले ये वाला रो इस कॉलम के साथ -8 इंटू 2 -16, 3 इंटू 3 9। फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ -8 इंटू 1 -8, 3 इंटू 0 0। फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ कितना हो जाएगा, -8 इंटू -3 24, और 3 इंटू -1 -3। अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी इंटू सी। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, 27 - 2 25, -1 0 -1, इधर हो जाएगा -6, यहां हो जाएगा 39 9 -34, यहां हो जाएगा -7 -8, और यहां हो जाएगा 21। तो ये निकला आपका ए बी इंटू सी, निकला ए बी इंटू सी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे ए इंटू बी सी। देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। पहले यहां तक लिख लें आप, वीडियो को पॉज करके रोक करके। अब ध्यान देंगे इधर, वहां तक लिखने के बाद नीचे लिखेंगे आप अगेन। अगेन मतलब फिर से क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ए इंटू बी सी। तो ए 1 3 -2 -1 2 0 2 0 1। अच्छा यहां पे क्या है ना, BC आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो BC का रिजल्ट आएगा उसमें A मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां क्या कर देते हैं हम लोग, ब्रैकेट का यूज करते हैं। B क्या है 3 0 -2 1 2 5। C है 2 1 -3 3 0 -1। अब ध्यान दें इधर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो इसका ऑर्डर कितना है 3/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, है ना।
ध्यान से देखें, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बराबर है, यानी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई, ए इंटू बी सी। ध्यान देंगे इधर, ये तो हो जाएगा आपका 1 3 2 -1 2 0 2 0 1, ये तो ऐसे ही होगा। करते हैं इसको मल्टीप्लाई, ध्यान दें इधर क्या होगा, रूल क्या होता है, पहला मैट्रिक्स का रो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 3 3, फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 0 0, फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ 3 इंटू -3 -9, 1 इंटू -1 -1। वैसे ही अब इस रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रो का इस कॉलम के साथ होगा 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 3 6, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, फिर इसका इसके साथ 0 इंटू -3 0, 2 इंटू -1 -2, फिर क्या होगा, इस रो को तीनों कॉलम के साथ, तो इसका इसके साथ -2 इंटू 2 -4, उसके बाद 5 इंटू 3 15, फिर इसका इसके साथ -2 इंटू 1 -2, 5 इंटू 0 0, फिर इसका इसके साथ -2 इंटू -3 6, 5 इंटू -1 -5, यही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, a इंटू बी सी 1 3 2 -1 2 0 2 0 1, इसको कैलकुलेट करना है, क्या हो जाएगा, 9 3 -10 6 0 -2 11 -2, और यहां कितना हो जाएगा 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, आप सबसे पहले चेक करेंगे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका भी ऑर्डर कितना है 3/3, दिख रहा है आपको, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें नंबर ऑफ रोज बराबर है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, a इंटू बी सी, ध्यान देंगे ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, तो 1 इंटू 9 9, -1 इंटू 6 -6, 2 इंटू 11 22, फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 0 0, 2 इंटू -2 -4, फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ 1 इंटू -10 -10, -1 इंटू -2 +2, 2 इंटू 1 2, फिर क्या होगा, ये वाला रो इस कॉलम से, तो 3 इंटू 9 27, 2 इंटू 6 12, 0 इंटू 11 0, फिर ये इसके साथ 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू -2 0, फिर ये इसके साथ 3 इंटू -10 -30, 2 इंटू -2 -4, 0 इंटू 1 0। अब क्या होगा, ये वाला इसके साथ, तो -2 इंटू 9 -18, 0 इंटू 6 0, 1 इंटू 11 11, फिर ये इसके साथ -2 इंटू 3 -6, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू -2 -2। अब क्या होगा, ये इसके साथ -2 इंटू -10 20, 0 इंटू -2 0, 1 इंटू 1 1। अब बस सिंपली इसको कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर a इंटू बी सी, ध्यान देंगे इधर, यहां क्या हो जाएगा 25, 31 - 6 25, यहां हो जाएगा -1, यहां हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 9,
यहां हो जाएगा -34, ये हो जाएगा -7, यहां हो जाएगा -8, ये हो जाएगा आपका 21। तो ये निकल गया आपका a इंटू बी सी। इसको क्या करेंगे आप, इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे। अब आप क्या करें ना, अब आप ढंग से देखो जाकर के इक्वेशन 1 को, देखें आप जाकर के इक्वेशन 1 को, यही आया है, इक्वेशन 1 को देखेंगे यही आया है। तो क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 में क्या था, ए बी इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी सी, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहां से ये भी चीज प्रूफ हो गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो सही है, वेरीफाई बोला था, नीचे आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। अब जो है देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल टू, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है एंड सी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। क्या है ना, आपको 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी, आपको ये वाला रिजल्ट वेरीफाई करना है, जांच करना है। क्या लिखा हुआ, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है। और पिछले दिन प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं हम लोग कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ रहता है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या बोले थे वहां पे, इसको बोले थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखते हैं क्या सही बात है कि नहीं, ध्यान देंगे इधर। सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स ए है 3 2 1 0, बी 1 -2 5 0 7 3 एंड सी 8 1 -6 2 -5 0। अब देखेंगे इधर, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करते हैं जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। क्या है, a इंटू बी प्लस सी। अच्छा ए तो होगा 3 2 1 0, बी प्लस सी, पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। बी क्या है, 1 -2 5 0 7 3 प्लस सी है 8 1 -6 2 -5 0। तो यहां से हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये तो ऐसे ही लिखाएगा 3 2 1 0। अब ध्यान दें, यहां 2 मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है। मैट्रिक्स एडिशन कैसे करते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे 1 8 के साथ ऐड होगा, तो 1 + 8 9 -2 1 -1 5 -6 -1 0 + 2 2 7 -5 2 3 + 0 3। ये हो जाएगा आपको। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे यहां तक, पहले लिख लेंगे आप वीडियो को पॉज करके। तो यहां हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी। ध्यान दें, आपको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। रूल क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई, ध्यान देंगे इधर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का रूल, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो ये वाला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 9
27 प्लस 2 इंटू 2 4। फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ 3 इंटू -1 -3 2 इंटू 2 4। फिर ये इसके साथ 3 इंटू -1 -3 2 इंटू 3 6। अब क्या होगा, ये वाला रो ये इसके साथ 1 इंटू 9 9 0 इंटू 2 0। फिर ये इसके साथ 1 इंटू -1 -1 0 इंटू 2 0। फिर ये इसके साथ 1 इंटू -1 -1 0 इंटू 3 0। अब सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लेंगे। Therefore a इंटू बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 31 1 3 9 -1 ये हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका a इंटू बी प्लस सी। इसको क्या करेंगे आप, इक्वेशन 1 बोल देंगे। लिख लें यहां तक पहले, वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग निकालेंगे राइट साइड ए बी प्लस ए सी। अब नीचे लिखेंगे आप अगेन मतलब फिर से क्या कैलकुलेट करेंगे, ए बी प्लस ए सी। ध्यान दें, ए 3 2 1 0, बी 1 -2 5 0 7 3 प्लस ए सी, तो ए 3 2 1 0, सी 8 1 -6 2 -5 0। इधर देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चेक करते हैं सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। ध्यान से देखें आप, इसका कॉलम इसका रो बराबर है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां ध्यान दें, इसका भी ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर है 2/3, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई, देखेंगे इधर ये वाला रो इस कॉलम के साथ 3 इंटू 1 3 2 इंटू 0 0। फिर ये इसके साथ 3 इंटू -2 -6 2 इंटू 7 14। फिर ये इसके साथ 3 इंटू 5 15 2 इंटू 3 6। अब क्या करेंगे, इस रो को ये इसके साथ 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0। फिर ये इसके साथ 1 इंटू -2 0 इंटू 7 0। ये इसके साथ 1 इंटू 5 5 0 इंटू 3 0 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये वाला रो इस कॉलम के साथ 3 इंटू 8 24 2 इंटू 2 4। ये इसके साथ 3 इंटू 1 3 2 इंटू -5 -10। फिर ये इसके साथ 3 इंटू -6 -18 2 इंटू 0 0। अब इस रो को तीनों कॉलम से, तो पहले ये वाला रो इस कॉलम के साथ 1 इंटू 8 8 0 इंटू 2 0। फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1 0 इंटू -5 0। ये रो ये कॉलम 1 इंटू -6 -6 0 इंटू 0 0। अब सबको कैलकुलेट करेंगे, तो ए बी प्लस ए सी। ध्यान दें इधर, यहां 3 हो जाएगा, यहां 8 हो जाएगा, यहां 21 हो जाएगा, 1 -2 5 प्लस यहां हो जाएगा 28 -7 -18 8 1 -6, यही होगा। अब क्या करेंगे, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, तो देयरफॉर ए बी प्लस ए सी। ध्यान दें, 3 28 31 8 -7 1 21
-18, 3, 1, 8, 9, -2, 1, -1, 5, -6, -1। इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन 2। इसको क्या बोल देते हैं? इक्वेशन 2। सबसे पहले क्या करें, आप यहां तक लिख लें। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो निकाले थे पहले और इक्वेशन 2 दोनों को मैच करेंगे। अगर आप दोनों को मैच करेंगे ना, दोनों सेम है, दोनों का RHS क्या है? सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा? LHS भी बराबर होगा। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिख सकते हैं? A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू AB प्लस AC। नीचे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया। अच्छा, यहां से पता भी चल गया कि सही बात है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इधर ध्यान दें, अभी क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है। ये जो एक्स है ना, एक्स का वैल्यू निकालना है। और अभी क्या है, आपको 3 मैट्रिक्स दिया हुआ मल्टीप्लीकेशन में, और तीनों का जो प्रोडक्ट है, तीनों का जो गुना है वो ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना है कि एक्स क्या होगा। इधर देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया हुआ है? 1x1 एक मैट्रिक्स है, सेकेंड मैट्रिक्स है 1 2 15, 3 5 3 2 1 2, और थर्ड है 1 2x इक्वल टू ओ। ओ मतलब क्या है? जीरो मैट्रिक्स। अब ध्यान देंगे, इधर आप क्या करोगे? सबसे पहले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। आप कहीं से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, शुरू से। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं। तो इसका अगर आप ऑर्डर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा। इसका कॉलम, इसका रो बराबर है ना? बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई, देखेंगे इधर क्या होगा। ये वाला रो इस कॉलम के साथ सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 1 1, फिर प्लस देते हैं हम लोग, x इंटू 2 तो 2x, फिर प्लस देते हैं 1 इंटू 15 15, यही होगा। फिर क्या होगा? ये वाला रो इस कॉलम के साथ 1 इंटू 3 3, प्लस x इंटू 5 5x, प्लस 1 इंटू 3 3। फिर क्या करेंगे? इस रो को इस कॉलम से, तो 1 इंटू 2 2, x इंटू 1 x, 1 इंटू 2 2, यही हो जाएगा। इंटू 1 2 x इक्वल टू ओ। ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 16, यहां हो जाएगा 5x प्लस 6, x प्लस 4, 1 2x इक्वल टू क्या होगा? O। अब ध्यान दें, अब क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, चेक कर लेते हैं कि दोनों मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। इसका ऑर्डर कितना होगा? 1/3 है ना ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है? 3/1। अब ध्यान से देखें, इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो बराबर है ना, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रो इसी कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा? 2x प्लस 16 इंटू 1, तो 2x प्लस 16 इंटू 1, फिर प्लस 5x प्लस 6 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2 के साथ, तो 5x प्लस 6 इंटू 2, प्लस x प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? x से, तो x प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? O। O का क्या मतलब हो गया? जीरो मैट्रिक्स।
अच्छा क्या हो जाएगा फिर, यहां हो गया 2x प्लस 16, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू O, एक्स स्क्वायर, इसको ढंग से सरिया देते हैं, एक्स स्क्वायर 10x 4x 14x प्लस 2x 16x, 16 प्लस 12 28 इक्वल टू O। अच्छा आप ध्यान देंगे, देखेंगे इधर ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है 1 by 1, ध्यान से देखें ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है, ठीक। अच्छा इसका ऑर्डर है 1 by 1, मतलब एक ही एलिमेंट है, उधर जीरो मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, उधर का जो जीरो मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर कितना होगा 1 by 1, मतलब उसमें भी एक ही एलिमेंट होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, मतलब ये जीरो। अब ध्यान दें दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इक्वल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, सबसे पहला है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम तो है, उसके बाद क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं आप, आता है। एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ पे 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू कितना 0, यहाँ से x कॉमन, x प्लस 14, यहाँ से 2 कॉमन, x प्लस 14 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे, इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा -14 और -2, ये हो जाएगा आंसर। बस मल्टीप्लाई करना था, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, x का क्या क्या वैल्यू आया -14 एंड -2, यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है, इफ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन है वो आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, और इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1। बोलता है आपको सो दैट f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस वाई। तो आपको दिखाना है कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y इक्वल टू होगा f ऑफ x प्लस वाई, ये दोनों वैल्यू के आपस में बराबर है, ये आपको दिखाना है। अब ध्यान देंगे इधर, अच्छा ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, बोर्ड द्वारा पूछा जाता है, पहले भी आ चुका है। अब ध्यान दे इधर देखेंगे, सॉल्यूशन गिवन f(x) cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1, ये आपका f ऑफ x या fx भी बोल सकते हैं, ये दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन में देखें f ऑफ y भी है। अच्छा हम लोग चाहते हैं f ऑफ y निकालना, क्या होगा f ऑफ y। अच्छा जब फंक्शन x का है तो ये सब क्या x लिखा हुआ है, तो जब आप फंक्शन y का लिखोगे मतलब f ऑफ y लिखोगे तो इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां क्या करोगे आप सिंपली y पुट कर दोगे, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां क्या करेंगे आप y लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0 0 1, ये हो जाएगा आपका f ऑफ y। तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस वाई cos, अभी x के जगह क्या लिखेंगे x प्लस वाई, माइनस साइन x के जगह हो जाएगा x प्लस वाई, यहां 0 है तो 0 ही होगा, साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1, 0 0 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोलेंगे, इक्वेशन 1। अच्छा अब क्या करें, सबसे पहले यहां तक लिख लें। अब हम लोग निकालेंगे
एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, पहले लिख लेंगे यहां तक वीडियो को पॉज करके। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे आप नाउ। नाउ ध्यान दें, आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इसको तो निकाल ही चुके हम लोग, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अच्छा एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स कॉस एक्स, 0 0 0 1। इसके बाद एफ ऑफ वाई भी निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं, कॉस वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई कॉस वाई, 0 0 0 1, ये भी निकाल चुके हम लोग। अच्छा अब क्या है ना, अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखेंगे ढंग से देखेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देंगे इधर, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अच्छा सबसे पहले आप देख लो कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3, इसका भी ऑर्डर कितना है, 3/3। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज बराबर है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। इधर ध्यान दे, अच्छे से देखेंगे। क्या होगा, सबसे पहले ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ, देखो तो क्या होगा, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये वाला रो इस कॉलम के साथ क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस को पहले लिख देते हैं, माइनस cos x इंटू साइन वाई, फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर क्या होगा, 0 इंटू 0 0। अब इधर ध्यान दें, अब क्या होगा, ये वाला रो इस कॉलम के साथ यहां मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 0, यही हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये वाला रो इस कॉलम के साथ क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, यहां हो जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस क्या हो जाएगा 0, फिर ये वाला इसके साथ, ये रो इसके साथ, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये इसके साथ प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये इसके साथ 0। फिर क्या होगा, ये वाला रो इस कॉलम के साथ यहां हो जाएगा 0 0, और फिर यहां क्या हो जाएगा 0, यही हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस रो को इसके साथ, इस कॉलम के साथ क्या हो जाएगा 0, यहां क्या हो जाएगा 0, यहां क्या हो जाएगा 0। फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ, देखें ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 0, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 0। फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 0, 1 इंटू 1 1, यही होगा। सिंपली मल्टीप्लाई किया तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब इधर ध्यान देंगे और ढंग से समझेंगे, देखेंगे इसको अच्छे से। अब यहां ध्यान दें, अगर इसको देखेंगे आप ना, इसको अगर ढंग से देखेंगे, कुछ ना कुछ दिख रहा होगा आपको। ये एक फॉर्मूले पे है, कौन सा फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब ध्यान से देखें, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई उसी फॉर्मूले पे है। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस एक्स प्लस वाई नहीं लिखेंगे। अब क्या है, इससे यहां ध्यान देंगे, यहां से क्या कर रहे हैं ना, दोनों से माइनस कॉमन ले रहे हैं। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सबसे पहले यहां ध्यान दें, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई नहीं होगा। अच्छा, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला याद करें क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
तो माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों प्लस में होगा, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। यहां पे तो जीरो होगा, यहां ध्यान दें, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे है, तो यहां क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। इधर ध्यान दें, पहले इसको देखें आप, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो यहां क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई, ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वेशन 2, पहले यहां तक लिख लें, आप वीडियो को पॉज करके यहां तक लिख लें। अब ध्यान देंगे इधर, ये अपना इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 भी निकाल चुके हैं, निकाले थे ना एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन 1 में भी यही है, तो दोनों क्या सेम है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में क्या था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहां पे क्या हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, दोनों बराबर है। अच्छा क्वेश्चन में ये पहले है तो यहां से लिख सकते हैं आप देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हो गया आपका, यही दिखाना था आपको, तो इसके नीचे आप इसको लिख लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई गिवन दैट, एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। देखो क्या है, यहां पे आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है। इधर ध्यान देखेंगे, सॉल्यूशन गिवन क्या है, एक्स वाई 3y x 1 2 इक्वल टू 3 5। अच्छा आपको x और y निकालना है तो आप क्या करो ना, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। तो यहां क्या दिख रहा है आपको कि ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/1। अगर ढंग से देखेंगे आप, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रोज बराबर है, यानी क्या होगा यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये इसके साथ होगा तो x इंटू 1 एक्स प्लस वाई इंटू 2 2y, यही होगा। फिर क्या होगा, ये वाला रो इस कॉलम के साथ 3y इंटू 1 3y प्लस x इंटू 2 2x, यही हो जाएगा इक्वल टू 3 5। ये एक मैट्रिक्स है। अब ध्यान दें, ये दोनों मैट्रिक्स ढंग से देखेंगे इक्वल है ना, बराबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं आप, x प्लस 2y, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर x प्लस 2y ये हो जाएगा 3 इक्वेशन 1, और 3y प्लस 2x ये कितना हो जाएगा 5 इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके x और y निकालना है। अब ध्यान दें कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ 2x है ना, यहाँ 2x है तो इसको भी 2x बनाते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 माइनस 1, लेकिन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दें, इसको लिख सकते हैं आप 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, घटाने पे साइन चेंज होता है, ये दोनों भिड़ जाएगा, खत्म। 3y माइनस 4y माइनस y, 5 माइनस 6 माइनस 1, तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं, 1 में पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा,
x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 3, x 3 माइनस 2 हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना 1, y का वैल्यू कितना 1, तो नीचे लिख देंगे हैंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इधर ध्यान दें, क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल टू एक मैट्रिक्स है सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू o। a मैट्रिक्स दिया हुआ, दिखाना है आपको कि a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल टू क्या है, o मतलब जीरो मैट्रिक्स। ध्यान दें, देखेंगे इधर सॉल्यूशन गिवन a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 माइनस 5 माइनस 4 2। अब ध्यान दो, इधर जिसको दिखाना है यही ना आपको, सो दैट यही दिखाना है कि इसका वैल्यू कितना है o। हम लोग क्या करेंगे, LHS उठाएंगे, LHS उठाएंगे, RHS पुराएंगे। तो जैसे आप LHS उठाएंगे तो यहां पे a स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा आपको, बिल्कुल पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा, पिछले दिन ही पढ़े हैं हम लोग प्रॉपर्टी में कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उस पर अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही जैसे नंबर्स में होता है। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5। तो यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए, पढ़े हैं पिछले दिन। तो क्या होगा, a इंटू ए, तो a स्क्वायर, a तो 3 माइनस 5 माइनस 4 2, फिर a रखेंगे आप 3 माइनस 5 माइनस 4 2, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। a स्क्वायर, ध्यान दें क्या हो जाएगा, इसका रो इसके साथ, ये वाला कॉलम के साथ, और यहां पे तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। ऐसे भी अगर चेक करना चाहेंगे कर सकते हैं, ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसी से अगर गुना करते हैं वो हमेशा निकलेगा। तो क्या होगा, इधर ध्यान दें, ये वाला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 5 इंटू माइनस 4 20। इसके बाद इस रो का इस कॉलम के साथ 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10। ये वाला रो इस कॉलम के साथ माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8। फिर ये इसके साथ माइनस 4 इंटू माइनस 5 20 2 इंटू 2 4, यही हो जाएगा। तो देयरफॉर a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 29 माइनस 25 माइनस 20, और यहां कितना 24, ये निकल गया आपका a स्क्वायर, निकल गया a स्क्वायर। अच्छा, अब अपने को दिखाना है कि a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, o मतलब जीरो मैट्रिक्स। ये सो दैट करना है, दिखाना है। अच्छा, उठाते हैं हम लोग LHS, इसके LHS को उठाएंगे। नाउ LHS, ये a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। अच्छा, a स्क्वायर निकाल लिए हम लोग, 29 माइनस 25 माइनस 20 24 माइनस 5a, a दिया हुआ है 3 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस 14 i। अब इधर ध्यान देंगे। अच्छा, i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां जो i लिखेंगे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो किस ऑर्डर का होगा। अच्छा, यहां पे देखें, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, और यहां पे क्या घटाना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और आपको पता है कि सेम ऑर्डर वाला मैट्रिक्स ही सब्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे जो i होगा वो भी क्या होगा, 2/2 का होगा। तो क्या होगा वो 1 0 0 1, ये होता है 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, 29 माइनस 25 माइनस 20 24 माइनस, ध्यान दें इधर 5 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा,
5 इंटू 3 15, माइनस 25, माइनस 20, 10, ये 14 भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 14 0 0 14, यही हो जाएगा। सॉल्व करते हैं आगे। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ 29 माइनस 15 14 हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 25 0, माइनस 20 प्लस 20 0, 24 माइनस 10 14, माइनस 14 0 0 14, फिर घटेगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, तो 14 माइनस 14 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, 14 माइनस 14 0। ध्यान से देखें, ये क्या सारा एलिमेंट जीरो है, जीरो मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं O। इसको क्या लिख सकते हैं O। देखें यही लाना था, तो इक्वल टू क्या करेंगे RHS, इक्वल टू क्या लिख देंगे RHS। अच्छा सो दैट बोला है ना, तो लास्ट में लिख दें आप इसके नीचे हैंस, हैंस मतलब अतः, हैंस क्या पता चला कि a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू कितना होगा O। ये दिखाना था, हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अच्छा आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और भी कुछ है, कुछ टाइप का क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, जैसे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी आता है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में उस कॉन्सेप्ट का यूज होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देखेंगे अगले दिन, और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं होमवर्क, कि आज जितना टाइप का क्वेश्चन पढ़े इससे रिलेटेड जितना होमवर्क हो पाएगा आपसे, दोनों बुक से, कौन कौन बुक से करते हैं हम लोग, सबसे पहले एनसीईआरटी, सेकंड RS अग्रवाल, इसके अलावा भी आप कोई बुक कर सकते हो, सब हो जाएगा आपसे, जितना हर एक बुक में जिस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। और मैंने ये कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चन को, मतलब जितना टाइप का है अलग अलग बुक में, सबको कलेक्ट करके हर एक टाइप को देने का कोशिश किया है। ठीक, तो आप ढंग से देखोगे। बात करते हैं अब होमवर्क। सबसे पहले एनसीईआरटी होमवर्क, एनसीईआरटी। अच्छा इसमें एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.2 अच्छा खासा सॉल्व भी कर चुके हैं हम लोग। आज क्या क्या करना है आपको, 13, 15, 16, 17 और 18, बस इतना ही करना है। 13, 15, 16, 17, 18। अब RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 5C सॉल्व कर रहे थे। RS अग्रवाल एक्सरसाइज 5C। अच्छा 5 तक तो सॉल्व कर ही चुके थे पहले ही। अब क्या करना है आपको, 6 to 16 सारा क्वेश्चन करना है, 6 से 16 तक सब करना है। उसके बाद 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24 छोड़ देना है। फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी यहाँ पे आपको 25 से लेके 30 तक, 25 to 30 सब करना है, 25 से 30 तक सारा हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, 35 and 36, फिर क्या करना है 35 and 36। तो ये सारा क्वेश्चन कर लेना है आपको, ये पूरा हो जाएगा। इसमें देखें 6 to 16 मतलब सारा 7, 8, 9, 10 से लेकर 16 तक सब करना है। 19, 20, 21, 22, 25 to 30 मतलब 25 से लेकर 30 तक, 25, 26, 27 कहाँ तक 30 तक, और 35 से 35 और 36, 35 और 36 दोनों करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।